तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश उत्सर्जक सेल क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं ना। तब प्रत्येक के बनावट के हमने बारे में वर्णन किए हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोग को बताए थे कि इसमें दो प्रकार के होते हैं प्रकाश उत्सर्जक सेल। पहला उसमें बता दिए थे कि एक निर्वात प्रकार का और एक होता है गैस भरा, ठीक है। उस पर बातें हो गई थी। अब उसके जस्ट बाद की जो बातें करने चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग को बताए थे कि प्रकाश विद्युत जो होते हैं, प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल और प्रकाश चालकीय सेल। जिसमें आपको मैंने बता रखा था कि प्रकाश उत्सर्जक जो सेल हैं वो दो प्रकार के हैं, उसके बारे में वर्णन कर लिए थे, है ना। फर्स्ट के दोनों प्रकार के बारे में वर्णन हो गया था, निर्वात प्रकार का और गैस भरा का। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं कि प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश वोल्टीय सेल के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, अच्छे से समझें, सुने समझें और इसको अपने दिमाग को विकसित करें, ठीक है। इसमें क्या होता है ये समझना होगा हम लोग को कि प्रकाश वोल्टीय सेल में। तो टॉपिक लग गया हम लोग के बीच, कौन सा टॉपिक रह गया, प्रकाश। देखिए इसको चेंज करते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल, ठीक है। प्रकाश वोल्टीय सेल ये किस तरह का सेल है इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसमें ये क्या होता है। देखिए जो गैस भरा और निर्वात प्रकार के उत्सर्जक सेल देखे थे उसमें थोड़े से हम याद दिला दें आप लोगों को किस तरह से कुछ था, फिर बनाए थे ना सेल इस तरह से। देखिए थोड़ा हम याद दिलाने के लिए बना रहे हैं, आप लोग और करेंगे थोड़ा। और यहाँ पर बनाए थे, याद करिए, यहाँ पर एक बेलन लिए थे जो कि कैसा था, अर्ध बेलन था। इस पर सतह पर रंगे हुए थे, यानी ऑक्साइड चढ़ा हुआ था। ये क्या है, कैथोड है। और यहाँ पर क्या लगाए थे, एनोड, याद आ रहा होगा। चलिए, और यहाँ से बैटरी से हमने इस तरह से बना रखा था, ये लगाए थे ना बैटरी, देखिए इस तरह से याद आ गया होगा। चलिए बीच में क्या लगा था, गैल्वेनोमीटर। तो ये हम आप लोगों को समझा रखे थे कि इस तरह का जो था ये क्या है, प्रकाश उत्सर्जक सेल ही है, लेकिन इसमें निर्वात प्रकार का एगो गैस भरा दोनों बताए थे। तो देखिए इस सेल में बैटरी की जरूरत हो रही है, इस सेल में किसकी जरूरत हो रही है, बैटरी की, देख रहे हैं ना। लेकिन ये जो है प्रकाश वोल्टीय सेल एक खास सेल है, इसमें क्या खासियत है वो चीज़ को देखना है। ये ऐसा सेल है, देखिए ये कैथोड ये एनोड है ना। तो प्रकाश किरण आपतित हो रही थी कहाँ पर, कैथोड पर। देखिए इस तरह से हम कराए थे पिछले वीडियो में, ठीक है, और समझाए थे इस चीज़ को। इसमें खास बात ये है कि इसमें बैटरी की तो जरूरतें ना है। देखिए इसमें कितने खास बात है सॉरी, इसमें खास बात है कि बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी इसमें धारा उत्पन्न होते हैं। ये कैसे, गजब है ना बातें। हाँ तो गजब की बात है, बिना बैटरी के इसमें करंट कैसे आएगा, बिना सेल की, ये बात कर रहा है। तो देखिए इस सेल में खास बात क्या है कि जहाँ पर ये एनोड और कैथोड देखते हैं ना, इनके सिरों के बीच ही, जैसे बैटरी यहाँ पर दिख रहा है, इनके सिरों के बीच प्रकाश जैसे आपतित कराई जाती है ना, तो प्रकाश आपतित कराई जाती है तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं। आई फोटो इलेक्ट्रॉन यही निकल कर इनके सिरों के बीच में है, जो देख रहे हैं ना, एनोड और क्या है, कैथोड है। इनके सिरों के बीच जो होते हैं बैटरी जो है सेल होते हैं, उनके सिरों के बीच में ही क्या करते हैं ना, विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, प्रकाश वोल्टीय सेल में किसी बैटरी की जरूरत नहीं होती है। तो फिर इसमें करंट कैसी होती है, क्यों उत्पन्न होती है, किस तरह से होती है। तो इसमें जो प्रकाश आपतित होते हैं ना, वही प्रकाश इनके सिरों के बीच में क्या करते हैं, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। और इसी विभवांतर से ना करंट बन जाता है, यानी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो खास बात है ना इसमें। अब देखिए इसके बनावट की बात करें हम, तो अगला टॉपिक लगा लीजिएगा कि प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल की बनावट के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो इसके बनावट में आपको ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या चीज़ चाहिए, पहले समझें। फर्स्ट इसमें चाहिए तांबे का प्लेट लेना पड़ेगा। किसका प्लेट लेना होगा, तांबे का प्लेट, ठीक है, तांबे का प्लेट रहेगा। दूसरे नंबर में कि इसके जो एक तरफ क्या किया जाता है ना, इस प्लेट के एक तरफ CU2O
जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, इसकी परत चढ़ा दी जाती है। और किस विधि से चढ़ाई जाती है? ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण द्वारा। मैंने क्या कहा कि प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने से पहले उसमें हमको क्या क्या चीज़ चाहिए उसको पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, समझिए, और एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप गौर से थोड़ा देखें। अब बनावट में तांबे की एक प्लेट चाहिए। तांबे की क्या चाहिए? प्लेट। अब उस प्लेट को क्या करेंगे ना, एक तरफ Cu2O की परत चढ़ा दी जाएगी ऑक्सीकरण के द्वारा। उसके बाद तीसरी तरफ क्या कहे थे, तीसरी बात ये बोलेंगे हम लोग कि उसमें चांदी जो होता है, चांदी या सोना, ठीक है, चांदी या सोना, चांदी या सोना का क्या करता है ना, एक अर्ध पारदर्शक, ध्यान देना है क्या ले रहे हैं, अर्ध पारदर्शक हम परत ले लेंगे, या झिल्ली उसको कहिए, चाहे फिल्म उसको बोलिए, फिल्म में बोलिए। फिल्म में माने क्या होता है? झिल्ली, पतली झिल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चांदी का या सोना का लेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे। और चौथी बात में उस पर प्रकाश किरण को क्या कराएंगे? आपतित कराएंगे। और आपतित कराएंगे तो 5वें पॉइंट में क्या समझेंगे कि आपतित कराने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो जो है तांबे का जो प्लेट है ना, वो तांबे का प्लेट से ही निकलकर और क्या होगा ना कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर चांदी के तरफ जाएगा। तो ये तांबा छोड़ेगा तो इस पर प्लस आएगा और चांदी के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इसी तरह से प्लस माइनस ये चांदी का हो जाएगा और यहाँ पर तो ऑक्साइड चला रहेगा ना इस पर, तो इस तरह से काम करेगा। तो ये रफ बातें मैंने बताई कि पहले क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, अब आइए बनाते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो बातें समझ गए कि पहले पहले क्या क्या चीज़ चाहिए आप लोगों को, है ना, याद आ गई होगी। ठीक है, ताकि आपको इजी तरीके से बताएं कि दिक्कत ना हो। तो प्रकाश वोल्टीय सेल में आपको बनावट के लिए क्या चाहिए, रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो। इसके बनावट में सबसे पहले क्या लेना होगा? तांबे की प्लेट लेना होगा। फिर उसके एक तरफ क्या होगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड के परत चढ़ाई दी जाएगी। किसके कारण? ऑक्सीकरण के द्वारा, है ना, कारण नहीं, ऑक्सीकरण के द्वारा चढ़ा देंगे। अब देखिए, चांदी या सोना का एक अर्धपारदर्शक लिया जाएगा। वो अर्धपारदर्शक है जो कि फिल्म के रूप में रहेगा, पतली, है ना, झिल्ली होती है। उसके बाद प्रकाश यहाँ से जो है ना, प्रकाश को आपतित कराएंगे और प्रकाश आपतित कराने के बाद वहाँ से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ से? तांबे से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जा रहे हैं? चांदी की तरफ। तो तांबा का प्लेट प्लस हो जाएगा और चांदी वाला क्या हो जाएगा? माइनस। और इस तरह से प्लस माइनस क्या करते हैं? यहाँ पर लग जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ये धारा को कैसे मालूम चले कि करंट आया कि नहीं आया? तो इसके लिए क्या चाहिए आप समझें। इसके लिए चाहिए एक हम तार ले लेंगे, तार लेंगे, ठीक है, और तार रहेगा तो इसका प्रतिरोध होगा, तार का प्रतिरोध क्या होगा? R। ठीक है, और करंट कैसे मालूम चले कि उसमें करंट आया कि नहीं आया? तो इसकी जांच करने के लिए हम एक गैल्वेनोमीटर लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है, गैल्वेनोमीटर। तो जिसको हम लोग किससे सुई करेंगे? G से। बात समझ में आई? अच्छी बात है। देखिए, अब ये बनाते हैं इसमें किस तरह का सेल है। तो प्रकाश वोल्टीय सेल को आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला इसके बनावट में कि तांबे की प्लेट, आप भी ये बनाना सीखिए। तांबे की प्लेट यहाँ पर ले लेते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये किसकी प्लेट है? तांबे की प्लेट। ओके, फिर बोला गया है कि इसके ऊपर देखिए एक तरफ Cu2O का ऑक्सीकरण द्वारा क्या किया जाएगा? एक परत चढ़ाई जाएगी। तो यहाँ से बगल में देखिए, यहाँ पर हम चढ़ा रहे हैं, देखिए बगल में, देखिए, ठीक है ना, आप भी देख लेंगे किस तरह से हो रही है। तो ये परत चढ़ा दिए इस पर, ऐसे हम थोड़ा दिखा देते हैं, ऐसे रंग देते हैं ताकि मालूम चले कि इस पर हम परत चढ़ाए हैं। चलिए, ये क्या बनाने जा रहे हैं आप लोग? प्रकाश वोल्टीय सेल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, अच्छे से देखेंगे, स्वयं सीखें बनाना। तो ये है तांबे की प्लेट, तांबे की प्लेट। ये क्या है? ये है Cu2O की परत है, पतली परत। ठीक है ना, परत लिख देते हैं यहाँ पर, समझ जाएंगे। अच्छा, इसके बगल में यही इसी साइड यहीं पर बगल में एक ले लेंगे हम, क्या चीज़? चांदी की झिल्ली। देखिए, ये है सिल्वर झिल्ली, Ag से समझ जाएंगे चांदी, Ag या Au, Ag या Au मैंने चांदी या सोना की झिल्ली है। ठीक है, फिल्म लिख सकते हैं, फिल्म, पतली फिल्म है, समझ रहे हैं ना। अब इस सेल में क्या होता है ना कि देखिए, यहीं से
अब इसके बाद एक व्यवस्था कर लेंगे। तो ये चीज़ होगी चांदी सोने का अर्धपारदर्शक लिया है। ये कैसा है? अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक का मतलब कि ऐसे कुछ पार करने का, प्रकाश है ना, प्रकाश पार कर जाएगा, अर्धपारदर्शक है। अब यहाँ है कि प्रकाश को आपतित कराएंगे, ठीक है। तो आपतित कराएंगे ना तो क्या होगा कि परिपथ तो पूरा बनाएंगे। तो यहीं से देखिए प्रकाश किरण को यहाँ पर भेजा जा रहा है, देखो इस तरह से। ये प्रकाश किरण क्या हो रहे हैं? आपतित हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये अच्छे से आप लोग देख रहे हैं? चलिए अच्छी बात है। तो इसको सीख रहे हैं आप लोग अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रकाश को जैसे आपतित कराया गया तो इसको लिखेंगे प्रकाश किरण लिखेंगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है? प्रकाश किरण। चाहे किरणें लिख देंगे, बहुत सारे हैं ना, प्रकाश किरणें हैं। अब इस प्रकाश किरणों को जैसे यहाँ पर आपतित कराया जाता है, मतलब कि डाला जाता है, भेजा जाता है ना, तो यहाँ से देखिएगा ये क्या करते हैं, सिल्वर को पार करके, देखो ये कहाँ चला गया? तांबे के ऊपर। सिल्वर को पार करके कहाँ चला गया? तांबे, क्योंकि पारदर्शक लिए थे, अर्धपारदर्शक, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ तो पार कर गया, तांबे के ऊपर से क्या होगा कि यहाँ से, क्योंकि इसमें छिद्र रहते हैं, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन किधर मुड़ जाएंगे? ये सारे इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन मुड़ कर तांबे से लौट कर किधर? चांदी की तरफ आएंगे, चांदी के झिल्ली की तरफ। तो देखो चांदी की झिल्ली की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन अब मुड़ कर यहाँ से आना शुरू, देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर दिए, किधर? चांदी की तरफ। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे होंगे, बहुत पहले से ही बताते आ गए। अब ये मुड़ कर आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो आप लोग देख रहे हैं तांबे के प्लेट पर जो ऑक्साइड चढ़ाए हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस। ये क्या बन गया? प्लस। तांबा वाला जो है ना वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो त्याग रहा है ना, अब कहाँ भेज रहा है? चांदी की तरफ। तो ये तो प्लस हो गया, और ये जो चांदी वाला है वो क्या बन गया? माइनस। अब यही एनोड कैथोड बन गया। अब बन गया तो यहीं से तार निकालेंगे और तार को जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारा करंट कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस पर हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं ये तार जोड़ने के लिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ से एक तार निकाल देते हैं, गौर करिए, इधर से तार लेकर चले जाए, यहाँ भी एक तार लेकर, सॉरी यहाँ से, ये है, देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया, ये तार है। इस तार का प्रतिरोध क्या मानते हैं? आर है। इस तरह से प्रतिरोध क्या है? आर। यहाँ से इसको भेज दिए, और ये है, इसमें बीच में लगा देते हैं क्या चीज़? गैल्वेनोमीटर। वहाँ लगा दे चाहे यहाँ लगा दे, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर है, इस तरह से और इस तरह से जोड़ दिए। अब ये प्रतिरोध जो आर देख रहे हैं आप लोग, ये जो तो पूरा बन चुका ना, ये जो सेल बना, इसी सेल को कहा जाता है प्रकाश वोल्टीय सेल, ठीक है। प्रकाश वोल्टीय सेल इसी को बोलते हैं। तो शायद बातें समझ रहे होंगे आप लोग कि ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर चांदी की तरफ आते हैं, फिर जैसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है? आवागमन, ठीक ना। अब इससे क्या होता है ना कि ये जो गैल्वेनोमीटर में सुई जो लगा होता है ना, वो सुई विक्षेपित होने लगता है, और विक्षेपित होता है तो वही बताता है कि इसमें करंट आ चुका है, समझ रहे हैं ना, वही करंट आएगा। अब बताइए कि क्या इसमें हम कहीं सेल लिए थे? नहीं लिए थे। क्या कहीं बैटरी लिए थे? नहीं लिए थे। फिर भी करंट आया ना? हाँ आया। वो कैसे? तो इसके प्रकाश के कारण, प्रकाश जैसे आपतित हुआ ना, इस सब जो व्यवस्था दिया गया है, जो साधन दिया गया है, इसी साधन के चलते यहाँ पर करंट आया है ना। तो इसमें खास बात थी यही। तो आपको मैंने बताया कि प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, आपने समझ रखा होगा, ठीक। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो फोटो खींचने वाले कैमरा होते हैं ना, उस कैमरे में ही इसका उपयोग होता है, ठीक है। वो कैमरा में लगा होता है, वहाँ पर फोटोग्राफी जो करते हैं लोग, वहाँ पर इसका यूज होता है। कि देखो कितनी अजीब सी बात है, ठीक है। अब अगला जो है टॉपिक, उस पर हम बातें करेंगे, तब तक इसको हम मिटा देते हैं, है ना। और बातें हमारे पास कौन से रह गई? तो कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। पर मेरे ख्याल से लग रहा है कि सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ओके, एक बार अच्छे से देख लेंगे, फिर से पूरे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, जो चीज़ समझते हैं ना, अपने लैंग्वेज में हम बार बार बोलते हैं, जरूर लिखेंगे आप लोग, कोशिश करेंगे लिखने को। चीज़ आप लोग को बहुत बेहतर ढंग से आएगा समझ। और जैसे बुक खोलेंगे ना, तो आप लोग गदगद कर लेंगे, क्या ये चीज़ समझा, है ना। बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बुक को भी पढ़ेंगे साथ ही साथ, तो और बेस्ट होगा। और ये चीज़ को देखने के बाद पढ़िएगा, इसको देखने के बाद आप लोग करेंगे ना, तो पूरे आपके अंदर एक एनर्जी फील होगा कि हाँ मैंने कुछ जाना, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के बारे में इतनी सी बातें करिए। अब बातें करेंगे किसके? तो एक और आ गया है प्रकाश, कौन सा रह गया है? चालकीय सेल, ठीक है।
तो प्रकाश चालकीय सेल उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ओके, चलिए। तुम देखिए, इसमें अब बातें करने वाले हैं हम कि प्रकाश चालकीय सेल क्या होते हैं। ठीक है, इसकी सिद्धांत जाने हम लोग। प्रकाश अगला टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये तीसरा जो है ना सेल की बात कर रहे हैं, प्रकाश चालकीय सेल। चालकीय सेल, देखिए प्रकाश चालकीय सेल को समझना है हम लोग को। ठीक है, इसको समझना है कि ये किस पर काम करता है। तो देखिए, ये ऐसा सेल है, ये भी तो साधने है, लेकिन इसमें खास बात है ये कि ये क्या करता है ना, देखिए ये ऐसा साधन है जो धातु के गुण पर निर्भर करता है। देखिए ये क्या कर रहा है, धातु के गुण पर निर्भर करता है यह सेल। समझ रहे हैं? धातु के गुण का मतलब क्या होगा, इसको समझना है कि धातु के गुण का मतलब क्या होगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे देखिए, पहली बात धातु के गुण, दूसरे नंबर में आप लोग ध्यान रखेंगे इसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रतिरोध, ये दो बात पर ध्यान देना है। ठीक है, दो बात पर, धातु के गुण पर और किस पर, प्रतिरोध पर ये आधारित होता है। कहने का अर्थ है कि धातु के अगर प्रतिरोध कम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा धारा मिलेगी। समझ रहे हैं? धातु के प्रतिरोध यानी आर का मान कम होगा तो धारा क्या होगी, अधिक होगी। अगर धातु के प्रतिरोध ज़्यादा होंगे तो आर का मान यानी आई का मान क्या हो जाएगा, कम। ये बात है। एक बात करें, जैसे में कहने का अर्थ है कि इस पर प्रतिरोध के बदलने से, प्रतिरोध के बदलने से, जैसे इस पर प्रकाश किरण आपतित कराई जाएगी ना, प्रकाश किरण आपतित कराई जाएगी तो इसका प्रतिरोध अगर कम बेसी है तो धारा भी कम बेसी ही करेगा। अर्थात प्रतिरोध के परिवर्तन पर यह निर्भर करता है। किस पर? प्रतिरोध के परिवर्तन पर। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकाश चालकीय सेल जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, तो जवाब देना होगा कि धातु के गुण पर, साथ ही साथ कहाँ, प्रतिरोध पर। अर्थात प्रतिरोध में परिवर्तन जैसे जैसे होगा ना वैसे वैसे इसका करंट भी क्या होगा, बदलता जाएगा। ठीक है, जैसे एक बात करते हैं हम, एग्जाम्पल की बात करें, समझिए। एग्जाम्पल में एक बात किया जाए कि आप सेलेनियम का नाम सुने होंगे। ऐसी से क्या होता है, सेलेनियम। ये कितने नंबर तत्व है, 34 नंबर। ये एक अर्धचालक है। ये क्या चीज़ है, एक अर्धचालक है। ध्यान देना है आप लोग को। इस अर्धचालक पर क्या खासियत है ना, इस अर्धचालक की खासियत है कि जब इस अर्धचालक के प्लेट पर, जैसे ये अर्धचालक के प्लेट हम लेते हैं, सेलेनियम प्लेट है, जब इस पर प्रकाश किरण आपतित कराई जाती है ना, प्रकाश किरण आपतित कराई जाती है तो इसका प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं, प्रतिरोध बढ़ता नहीं है, प्रतिरोध घट जाता है। ध्यान देना होगा इसमें कि ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। ये क्या चीज़ है, अर्धचालक। जब इस पर प्रकाश किरण दी जाती है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। आर क्या होता है, घट जाता है। जब आर घटता है तो इसका करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी इससे अब करंट क्या होगा, ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज़ इसमें बताता है प्रकाश चालकीय सेल में कि जब इस सेलेनियम अर्धचालक पर हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है और धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार ये जो है धारा बढ़ना घटना प्रतिरोध, ये किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर जो प्रकाश किरण है आई है, आपतित हुई है ना, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। जो प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, इस आपतित प्रकाश किरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। ध्यान देना है, आपतित प्रकाश किरण की तीव्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। तीव्रता पर निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं ना? कहने का अर्थ है कि ज़्यादा तीव्रता वाले प्रकाश यहाँ पर आएंगे तो प्रतिरोध बहुत सारे कम हो जाएंगे। प्रतिरोध बहुत कम हो जाएंगे तो धारा का मान क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छी बात है। कमेंट करके बताएं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ताकि हमें मुझे विश्वास हो सके, है ना। तो यहाँ से मैंने बताया कि इस पर आपने देखा कि ज़्यादा तीव्रता वाले प्रकाश को डालेंगे ना तो इसके प्रतिरोध में क्या होता है, परिवर्तन। तो जब प्रतिरोध परिवर्तित होगा
तो जाहिर सा है कि धारा भी क्या होंगे, परिवर्तित। ये कैसे, ये मालूम चलता है ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से ये धारा के मान क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। प्रतिरोध बदलने से धारा के मान भी क्या होते हैं, परिवर्तित, क्योंकि पढ़े होंगे आप लोग V बराबर IR, किसका नियम है, ओम का नियम। याद देकर यहाँ पर V बटा R बराबर क्या होता है, I। कहने का अर्थ है कि देखो R का मान कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा, R अधिक होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम। समझ गए बातें, ओके, समझ में आई ना बातें, हाँ। तो यही बात है इसमें। तो यह सेल कुछ खास किस पर निर्भर कर रहे हैं, किस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो प्रकार धातु के गुण और अर्धचालक होंगे उसके हिसाब से। तो धातु के गुण, प्रतिरोध और धारा, इसी से इसका रिलेटेड है। तो आपने देखा कि पूरे के पूरे प्रकाश जो विद्युत शेल होते हैं ये किस तरह से होते हैं, कैसे कैसी बातें किए हैं हम, और सबके बारे में मैंने बात कर लिए हैं। फिर बात करेंगे कि इस सबके उपयोग क्या होते हैं, तो अगले वीडियो में बताएंगे इस सबके उपयोग है ना। तो उपयोग हम लोग को पढ़ाई करनी होगी। लगता है कि सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपने से एक बार कोशिश करेंगे पूरे की, एक बार रिमाइंड करें। अगर जो जिसमें डाउट हो एक बार और वीडियो को देख लेंगे ना तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम अपने वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।